Hello students, hope you all are doing well. Myself Brinda Patel, Assistant Professor in Computer Engineering Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. So in the previous video, we have learned about DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, and NAT and about ICMP protocol. So now in today's lecture, we will see about IP version 4 datagram format, IP version 6 datagram format, and link state routing algorithm. So now IP version 4 datagram format. So in IP version 4, Internet Protocol version 4, in that size of this datagram format is 32 bit. डेटाग्राम फॉर्मेट की साइज़ यहाँ पे 32 बिट है. सो यहाँ पे जो VER है वेर वो है IP प्रोटोकॉल वर्जन नंबर. हियर हेडर लेंथ डिनोट्स द हेडर लेंथ इन बाइट्स एंड हियर दिस इज डिनोट्स द टाइप ऑफ सर्विसेज मीन्स किस टाइप का डेटा है वो. सो टाइम टू लिव. सो इस नाउ इसके अंदर मैक्सिमम नंबर रिमाइनिंग होप्स, इसका मतलब है डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जितने होप्स बाकी है, जितने मैक्सिमम नंबर्स ऑफ होप डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए बाकी है वो. सो इट डिक्रीमेंटेड एट ईच राउटर. ये हर एक राउटर पे डिक्रीमेंट हो गए ये जो होप्स है वो. नाउ अपर लेयर प्रोटोकॉल टू डिलीवर पेलोड. Here length, so it is a total packet length size in terms of bytes. So here ये जो different flags है and 16 bit identifier है for fragmentation and reassembles. So here is the header checksum, right, for the recovery and checking the error bit, means bits में कोई एरर है उसके लिए. सो एरर को फाइंड करने के लिए जो चेकसम मेथड हम यूज़ करते थे वो. सो हियर इज एन ऑप्शन फील्ड, राइट, ऑप्शन फील्ड इन विच वी कैन ऐड टाइम स्टैम्प, record date, record the route taken, specify list of routers visit. मीन्स टाइम स्टैम्प हम ऐड करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे डेटा डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए, राइट. इस टाइम के अंदर डेटा पहुंच जाएगा डेस्टिनेशन पे एंड एक्नॉलेजमेंट मिलेगा. सो राउट रिकॉर्डिंग इसलिए कि कितने पैकेट्स है एंड वो कहाँ किस रूट से ट्रैवल कर रहा है वो, मीन्स उसका रिकॉर्ड रखने के लिए. एंड हियर दिस इज़ आवर ओरिजिनल डेटा. सो ये जो हमारा ओरिजिनल डेटा है वो वेरिएबल लेंथ, ये TCP या फिर UDP सेगमेंट हो सकता है. एंड बीच में यहाँ पे जो 32 बिट सोर्स IP एड्रेस है मीन्स सेंडर का IP एड्रेस है एंड नीचे ये जो 32 बिट डेस्टिनेशन IP एड्रेस है, राइट, ये क्या है रिसीवर का IP एड्रेस. सो हाउ मच टोटल ओवरहेड. सो 20 बाइट्स ऑफ TCP, 20 बाइट्स ऑफ IP मीन्स टोटल 40 बाइट्स हुए प्लस एप्लीकेशन लेयर ओवरहेड. सो नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे IP वर्जन 6 डेटाग्राम फॉर्मेट के बारे में. सो IP वर्जन 6 डेटाग्राम फॉर्मेट. सो हमने जैसे IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 के बारे में आगे देखा, उसके हेडर साइज जो थी वो टोटल 32 बिट्स की थी. सो IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 डेटाग्राम फॉर्मेट, उसमें भी हेडर साइज कितनी होती है 32 बिट्स की, ठीक है. सो यहाँ पे जो 4 बिट्स है वो वर्जन के लिए है, राइट, एंड 4 बिट्स है वो प्रायोरिटी बिट्स है और बाकी चीज़ जो बची है वो कितनी है यहाँ पे फ्लो लेवल. 32 बिट्स में से 4 बिट वर्जन, 4 बिट फॉर प्रायोरिटी एंड बाकी की बची है वो फ्लो लेवल. सो यहाँ पे 16 बिट पेलोड लेंथ, बाद में नेक्स्ट है हेडर लेंथ, उसके बाद में है होप लिमिट और नेक्स्ट फील्ड है 126 बिट सोर्स IP एड्रेस.
इस फील्ड में जो सोर्स आईपी एड्रेस है उसकी 128 बिट है। आईपी वर्जन 4 में इसकी साइज़ कितनी होती है 32 बिट, और यहाँ पे सोर्स आईपी एड्रेस की साइज़ कितनी है 128 बिट। सो यहाँ पे फील्ड में डेस्टिनेशन आईपी है हमारा 128 बिट, राइट। एंड जो लास्ट फील्ड है वो है डेटा के लिए, विच मीन्स वेरिएबल लेंथ। सो अब हम आगे देखेंगे IPv4 एंड IPv6 की कंपैरिजन। सो नाउ डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6। सो IPv4 इज ऑफ 32 बिट लेंथ एंड IPv6 है उसकी लेंथ है 128 बिट की, मीन्स 128 बिट लेंथ। In IPv4, the fragmentation is done by sender and forwarding routers. Fragmentation means sections. Fragmentation means partition. So IPv4 में fragmentation sender के थ्रू होता है and forwarding routers means जो डेटा एक राउटर से दूसरे राउटर को फॉरवर्ड होता है उसके थ्रू होता है, एंड IPv6 में फ्रेगमेंटेशन सिर्फ सेंडर के थ्रू होता है। इन IPv4 पैकेट कितने फ्लो हुए हैं मीन्स ट्रैवल कर रहे हैं उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है, मीन्स नो पैकेट फ्लो आइडेंटिफिकेशन। एंड IPv6 में पैकेट फ्लो आइडेंटिफिकेशन होता है, मीन्स IPv6 हेडर में जो फ्लो लेबल फील्ड होता है मीन्स पैकेट की डिटेल्स होती है, उससे पैकेट फ्लो का आइडेंटिफिकेशन होता है। IPv4 में चेकसम फील्ड हेडर में होती है, जबकि IPv4 में हेडर में कोई चेकसम फील्ड नहीं होती है, हेडर फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं होती है वो। इन IPv4 ऑप्शंस फील्ड आर अवेलेबल इन हेडर एंड IPv6, so there is no option field available in header but extension header are available। ऑप्शन फील्ड में क्या होता है, जो 8 बिट ऑप्शन टाइप फील्ड होता है वो डिवाइस होता है, वो तीन सब फील्ड्स में डिवाइड होता है। एक 1 बिट का होता है कॉपी के लिए, 2 बिट्स होती है क्लास के लिए, एंड बची हुई 5 बिट्स होती है नंबर्स। सो ये होगा ऑप्शन फील्ड। सो फ्रेगमेंटेशन ऑप्शन फील्ड ये फ्रेगमेंटेशन सपोर्ट करता है। एंड IPv6 में जो एक्सटेंशन हेडर होता है वो नेटवर्क डिवाइसेस जो है लाइक राउटर, स्विचेस, होस्ट, उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कंटेन करता है, जिससे डिसाइड हो सके कि IPv4 पैकेट की डायरेक्शन क्या रहेगा, मीन्स ये पैकेट्स कहाँ से ट्रैवल करेगा, कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, और उसकी प्रोसेस क्या होगी वो। सो नाउ IPv4, in IPv4 the address resolution protocol means ARP is available to map IPv4 addresses to MAC addresses। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या है, वो एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, उसका यूज़ लिंक लेयर एड्रेस फाइंड करने के लिए होता है, लाइक मैक एड्रेस को किसी दिए गए इंटरनेट एड्रेस के साथ ये IPv4 में यूज़ होता है। तो जो इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क में मैप करने के लिए काम आता है। मैप करने के लिए मीन्स जैसे गूगल मैप है तो हम इंटरनेट प्रोटोकॉल उसको फाइंड करते हैं, मैप करते हैं पर्टिकुलर एड्रेस, वैसे। एंड इन IPv6 एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल इज रिप्लेस्ड विथ नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। सो ARP प्रोटोकॉल की जगह पे यहाँ पे नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल का यूज़ होता है, जो लिंक लेयर पे ऑपरेट होता है, एंड वो जो भी इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए मीन्स डोमेन नेम सर्वर और गेटवे, उसके लिए यूज़ होता है। नाउ in IPv4 the broadcast messages are available, and in IPv6 there is no broadcast messages are available। In IPv4 the static IP addresses or DHCP is required to configure IP addresses। So in IPv6 it is auto configuration, so IP addresses are available। So these are the difference between IPv4 and IPv6। सो अब हम देखेंगे डिफरेंट राउटिंग एल्गोरिदम्स के बारे में। सो पहला हम देखते हैं लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिदम के बारे में।
सो ये एल्गोरिदम है वो डिजस्त्रा एल्गोरिदम के नाम से जाना जाता है, बिकॉज इट computes the least cost path from one node means source node to the all other nodes in the network. लीस्ट कोस्ट पाथ मतलब जो कम वैल्यू वाला पाथ है वो, यानी कि वो छोटा पाथ सिलेक्ट करेगा। यानी कि अगर हमको कहीं पे जाना है, ठीक है, तो जो रास्ता हमको नज़दीक पड़ेगा वो रास्ता हम चूज़ करेंगे, कम यानी कि कम किलोमीटर जिसमें हो वो रास्ता हम यूज़ करेंगे। सिर्फ वैसे ही यहाँ पे लिस्ट कोस्ट पाथ यूज़ होगा। सो इट इज़ एन iterative and after the kth least cost paths are known to k destination nodes, means it use iterative procedure and least cost path from any of node means one node to the other node. So here are few of the notation to remember. first notation है CXY, link cost from node X to Y if not direct neighbors, यानी कि हम एक नोड से दूसरे नोड पर जाना है, ठीक है, पर उसके बीच में कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है, तो हम वहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, इनफाइनाइट। डायरेक्ट पाथ ना हो तो क्या कंसिडर होगा, इनफाइनाइट, राइट। सेकंड है डी ऑफ वी, मीन्स करंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन वी, यानी कि जो भी सोर्स है और डेस्टिनेशन यहाँ पे क्या है, वी। डी मीन्स डेस्टिनेशन, वी हमारा जो डेस्टिनेशन रूट है, वैल्यू है वो। तो वहाँ पे अगर जाना है तो उसका जो करंट वैल्यू होगा वो ये कंसिडर करता है। नाउ पी ऑफ वी मीन्स प्रीडेसर नोड अलोंग पाथ फ्रॉम सोर्स टू वी, जो हम पाथ यूज़ कर रहे हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, वो डिनोट होगा पी ऑफ वी से। एंड नाउ नेक्स्ट इज एंडेस, मीन्स द सेट ऑफ नोड whose least path cost definitely known, मगर मतलब हमने जो पाथ यूज़ कर लिए हैं, राइट, एक सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के लिए, सो वो नंबर ऑफ पाथ्स एंड डेस से डिनोट हो गए। नाउ डिजस्त्रा एल्गोरिदम वर्क कैसे करता है वो देखते हैं हम। सो फर्स्ट हम इनिशियलाइज करेंगे, राइट, द नोड्स सेट करेंगे फॉर ऑल नोड्स जिसके लिए हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, राइट। सो इफ़ इट इज़ एडजेसेंट टू यू मीन्स नेबर है, देन अगर वो हमारा नेबर हमको मिल गया है शॉर्ट पाथ वाला, देन फॉलो दिस स्टेप्स, डी वी इज इक्वल टू सी ऑफ यू वी। सो यहाँ पे पूरा एक्चुअल एल्गोरिदम है एंड यहाँ पे जो इक्वेशन है, राइट, ये राउटिंग नोड एडजेसेंट नोड को फॉलो करती है। सो ये एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है वो देखेंगे तो आपको ये एल्गोरिदम के सारे स्टेप्स पता चल जाएंगे। लूप कैसे करेगी, फिर यहाँ पे फाइंड डब्ल्यू नॉट इन एंडेस सच दैट डी डब्ल्यू इज़ मिनिमम। हमको पता है कि हमको मिनिमम पाथ फाइंड करना है, तो तब तक ये लूप घूमेगी, राइट, until all nodes in n dash, तब तक ये लूप। सो न्यू cost to v is either old cost to v or new or shortest path cost to w plus cost from w to v। सो हम एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे जो ये पूरा एक्चुअल नेटवर्क है, राइट। सो नेटवर्क में डिफरेंट पाथ्स अवेलेबल है, राइट, और डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ यहाँ पे हमको यहाँ पे v यानी कि वैल्यूज़ दी हुई है, ये हम देख सकते हैं 3, 5, 7 वगैरह। सो स्टेप 0 से हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि ये फर्स्ट नोड है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको एग्जांपल में ये सारी डिटेल्स दी हुई होगी, राइट, ये सीक्वेंस में आपको उसी सीक्वेंस में स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो स्टेप 0 कौन सा होगा, नाउस मीन्स कौन सी नोड या राउटर, और हम ये होस्ट भी कह सकते हैं, इसको नोड्स भी कह सकते हैं, होस्ट भी कह सकते हैं, उसका राउटिंग पाथ मीन्स कौन सा पाथ यूज़ कर रहा है वो। सो यहाँ पे पी वी
मीन्स प्रीडिसर नोड एंड डी वी मीन्स करंट नोड। तो करंट नोड कौन सा है अभी? यू। सो यहाँ पे हमने यू लिखा। अभी यू से हमको जाना है यहाँ पे वी, राइट। पहला क्या है? वी। सो नाउ इन दिस टेबल यू से वी नोड से वैल्यू यहाँ पे है 7। पहला कौन सा है? वी। सो यू से वी की वैल्यू कौन सी है यहाँ पे? 7, राइट। सो 7 थ्रू यू मीन्स यू से वी तक के रास्ते में वैल्यू आती है 7। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे 7 डे और कॉमा यू। सो यू नोड टू द डब्ल्यू नोड। अभी क्या आया? डब्ल्यू। सो यू से हमको कहाँ पे जाना है? डब्ल्यू पे। सो वैल्यू इज व्हाट? 3, राइट। जो पाथ निकलता है यू में, जो यू में से यहाँ पे पाथ निकलता है डब्ल्यू तक, उसकी वैल्यू है 3। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 3 कॉमा यू। नाउ किसकी बारी आई? एक्स। तो यू से एक्स तक जाना है हमें, राइट। सो यू नॉट टू एक्स नॉट, सो यू टू एक्स। सो द वैल्यू इज 5। यू टू एक्स वैल्यू इज 5। सो हियर हम लिखेंगे 5 कॉमा यू। नाउ यू नोड टू वाई, यू टू वाई। यहाँ पे क्या है? यू एंड वाई नोड है, बीच में कोई भी डायरेक्ट पाथ नहीं है। यू से वाई तक जाना है तो कोई भी डायरेक्ट पाथ नहीं है, तो अभी वाई की बारी भी नहीं आई है। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? इनफाइनाइट। जब डायरेक्ट पाथ मिले तो हम ऐसे लिखेंगे, अभी डायरेक्ट पाथ नहीं मिला तो इनफाइनाइट। अभी डी टू जेड, उसके भी बीच में अभी कोई बहुत ज़्यादा रास्ते पहुंचने में कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? इनफाइनाइट नोट करेंगे। नाउ सेकंड स्टेप, सॉरी, अभी सेकंड स्टेप क्या होगा? हम यहाँ पे, हमको कौन सा पाथ मिला? यहाँ पे हमको मिला 3u लीस्ट कोस्ट। सो हम देखेंगे आगे कि स्टेप में जो वैल्यूज है उसमें सबसे कम वाली वैल्यू कौन सी है। ये हमारा मेन एम है इस एल्गोरिदम का। सो लिस्ट कोस्ट में सबसे कम वाली वैल्यू है 3। तो अब हम नेक्स्ट नोड जो होगी वो क्या होगी? u, यानी कि u एंड w। u हमको ये मिला है एंड w पाथ में से हमको जो वैल्यू मिली वो, यानी कि w एंड u इज़ नॉन नोड टू अस, क्योंकि उसके बीच में जो वैल्यू है वो सबसे कम है। नाउ अभी सेकंड स्टेप देखते हैं, यानी कि यहाँ पे स्टेप 1। सो नेक्स्ट स्टेप होगा अब u w से v तक पहुँचने का, यानी कि u से अब हम कहाँ पहुँचेंगे? v तक पहले। तो u से v तक जाना है अगर हमें, तो अभी हमारे पास क्या है? w है, हमको w भी मिल गया है, राइट। तो हम देखेंगे कि u से v तक का पाथ कम है या u से w तक का, w से गुजर कर हम जाएंगे तो पाथ कम होगा, या यहाँ से। सो यहाँ पे क्या है? 3 + 3 यानी कि 6 जो, एंड यहाँ पे कौन सा होगा? u टू v 7। सो ये जो 6 वाला पाथ है वो यहाँ से कम है, राइट। सो नाउ हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6w। नाउ ये आएगा w, u से w तक, बट w अभी नॉन है, राइट। सो अब हम क्या करेंगे? आगे जाएंगे और जाएंगे यहाँ पे w से x तक, राइट। नाउ यहाँ पे कौन सा है? 5 है, और यहाँ पे हम गिनेंगे u टू w एंड w टू x, तो कितने हो गए? 7। सो सबसे कम पाथ कौन सा हुआ? 5। वो कहाँ से निकलता है? u से। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5u। नाउ y,
सो अब हम काउंट करेंगे यहाँ पे UW to Y से। सो U से W तक का यहाँ पे 3 है एंड W से Y तक का यहाँ पे टोटल 8, वैल्यू कौन सी है 8, सो टोटल 8 + 3 इज इक्वल टू 11। सो यहाँ पे U to X अगर हम जाए तो वो क्या है 5, राइट। बट अभी x की बारी अभी आई नहीं है, अभी x नॉन नहीं है हमारे लिए, तो हम यहाँ पे कौन सा लेंगे, ये वाला पार्ट U to W एंड W to Z। सो अभी हमको क्या वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, हम W के थ्रू जा रहे हैं, सो 11W, राइट। 8 + 3 = 11, सो 11W। नाउ अभी जाना है U to Z, बट अभी इसके कोई डायरेक्ट पाथ हमको मिला नहीं है उससे जाने के लिए, अभी सिर्फ W ही फैमिलियर है, राइट। दूसरे किसी भी की बारी नहीं आई है अभी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इनफाइनाइट लिख देंगे। हमको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे यहाँ पे। सो नाउ U to W एंड W to Y। सो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 5U है इस स्टेप में, वो सबसे लीस्ट कॉस्ट वैल्यू है, राइट। सो अभी क्या होगा, सो UWX is 3 nodes which are known here, right। सो यहाँ पे हमने x लिख दिया, राइट। सो नाउ अभी बारी कहाँ किसकी आई, UWX to V, यानी कि U to V पहले देखे तो कौन सी वैल्यू है 7, बट U to W कौन सी है 3 है, राइट। एंड W to plus W to V which is 3, so this route value is 6। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 6W, 6 वाली वैल्यू कम है, सो यहाँ पे हम पाथ लेंगे 6W। नाउ नेक्स्ट W खुद है यहाँ पे, राइट। सो कुछ नहीं आएगा, X की भी बारी आ गई, सो वो खुद भी विच इज़ ऑल्सो इट सेल्फ, सो यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा, राइट। नाउ UWX to Y, so we have UWX, right, to Y। so here U to X is 5 and X to Y is 7, so total is 12, and U to W is 3 and W to Y is 8, so total हुआ 11। so U to W is 3 plus W to X is 4 and X to Y is 7, सो टोटल हुआ 14। सो कम वैल्यू है वो 11 है, सो हमने चूज़ किया 11 थ्रू W नॉट, राइट। सो यहाँ पे हम जाएंगे U to X एंड X to Z, जो टोटल होगा 14, राइट, जो कम वैल्यू है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 14, X। सो हमने यहाँ पे UXY to Z वाला पाथ हम नहीं लिख सकते, क्योंकि इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 14X। सो ये सब वैल्यू में से कम वैल्यू मीन्स लीस्ट वैल्यू है 6W, राइट। सो अब हम V नोड से भी फैमिलियर हो चुके हैं। सो नाउ UWX एंड V। सो नेक्स्ट स्टेप इज UWXV to V। सो अब V इज नॉन, W इज नॉन, X का भी टर्न आ गया एंड नाउ Y। सो नाउ UWXV to Y, सो U to W एंड W to X, राइट, एंड X to Y। सो यहाँ पे Y पे पहुँचने के लिए हमको एल्गोरिदम में कौन सा पाथ चूज़ किया, ये वाला U to W एंड W to V and V to Y। so total 3 plus 3 plus 4 is equal to 10, so total 10 through V। so हम यहाँ पे लिखेंगे 10, V। for Z वैल्यू
अभी z की वैल्यू मिलेगी हमको 14x, राइट। वो कहाँ से होगी? थ्रू x से, मीन्स राउट इज u2x एंड x2 डायरेक्ट z। सो ये पाथ चूज किया है 5 + 9 = 14, सो हियर 14x। सो सबसे कम पाथ कौन सा है यहाँ पे? 10v, राइट। सो हम हमारा एक नोइंग नोड है इज y, हमको y मिल गया अभी। सो नाउ u w x v एंड y, सो लास्ट नोड बची है, अब बाकी सारी नोड्स की बारी आ चुकी है। सो लास्ट नोड इज z, राइट। सो हियर least cost is 12y, right? So here u2 w 3 and w2 y is 3, right? w2 v is 3, right? And v2 y is 4 and y2 z is 2. So 3 + 3 + 4 + 2, 3 + 3 + 4 + 2 is 12. So यहाँ पे हम लिखेंगे 12, y. So यहाँ पे list value is 12y. So now हमको एक पाथ मिला है यहाँ पे u w x v y z आर ऑल नोड्स आर नॉन। सो इस एल्गोरिथम के यूज से हम रूट एस्टैब्लिश कर सकते हैं, मीन्स रूट डिसाइड किए जा सकते हैं इस एल्गोरिथम के मदद से। सो यहाँ पे हमने को पाथ कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ मिला है यहाँ पे? ये वाला। x u w v y एंड z। नाउ एक और एल्गोरिथम एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें क्या है, हमको पहला क्या है स्टेप, u से देखना है यहाँ पे v तक। सो हमको यहाँ पे लीस्ट पाथ कौन सा मिला? u2v2, राइट। नाउ u2w, यहाँ पे क्या है? w। सो u2w का पाथ कौन सा है कम वाला? 5, क्योंकि बाकी सारे रास्तों से जाएंगे तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। सो ये वाला कम है। नाउ u2x, तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? 1 वाला। सो यहाँ पे लिखा हमने 1u। नाउ u2dy, सॉरी y। सो y अभी क्या है, हमको डायरेक्ट पाथ लेना है पहले। ये सभी डायरेक्ट पाथ थे, अभी किसमें से कोई डायरेक्ट पाथ नहीं जा रहा है। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? इनफाइनाइट। एंड ऑल्सो फॉर द सेम फॉर द z, राइट। कोई भी u से डायरेक्ट पाथ यहाँ पे नहीं जा रहा है z तक, क्यों? यहाँ पे आएगा इनफाइनाइट। नाउ अभी कौन सा है? x, राइट। कम पाथ कौन सा है यहाँ पे? x। सो हम यहाँ पे अब कहाँ, किस रास्ते से जाएंगे अभी? x से, राइट। नाउ u x एंड v। सो u टू v का पाथ कम हमको पता है, ये 2 है, हम x से होके नहीं जाएंगे यहाँ पे क्योंकि वो 3 हो जाएगा। नाउ u से w तक का शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है हमको, और कहाँ से जाना है हमको? x के थ्रू। सो u2x 1 and x2w 3, which means 4x, राइट। ये ऑलरेडी x की वैल्यू, x की बारी आ चुकी है, तो इससे यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। नाउ फॉर y, यहाँ पे y हमको x के थ्रू u से y तक जाना है। सो कौन सा मिली हमको वैल्यू? 2। सो यहाँ पे हमने लिख दिया 2, x, राइट। u से z तक का पाथ अभी कोई हमको अभी डायरेक्ट पाथ नहीं है अभी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इनफाइनाइट। नाउ अभी लिस्ट वैल्यू कौन सी मिली हमको? 2x। u की बारी आ चुकी है, ठीक है। अभी x यहाँ पे हम लेंगे, राइट। वो अब पहले प्रायोरिटी देखेंगे कि अगर आगे का कोई u आ गया है जैसे, तो हम अभी x लेंगे। सो नाउ यहाँ पे क्या है? y, right? So u x and y. Now u x y to v, u x
एक्स एंड वाई पाथ से लेके हमको कहाँ पे जाना है, v तक। सो शॉर्टेस्ट पाथ तो हमको पता ही है 2 है, तो यहाँ पे हम 2u लिखेंगे। नाउ w, अगर w तक पहुँचना है और हमको कौन सा पाथ चूज़ कर सकते हैं, जिसमें x और y वाला ही पाथ चूज़ कर सकते हैं, बाकी नहीं। सो हमको क्या मिलेगा, u2x1, x2y1 एंड y2w3। सो 3, y। x की भी बारी आ चुकी है, y की बारी आ चुकी है, तो अभी यहाँ पे कहीं कुछ नहीं लिखेंगे। नाउ z, हमको u x एंड y को यूज़ करके जाना है हमको z तक। सो अभी शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा रहेगा, 1 + 1 + 2 यानी कि 4y। नाउ लीस्ट वैल्यू कौन से, सबसे कम वैल्यू कौन सा पाथ है यहाँ पे, 2, y। सो हम अभी हमारा यहाँ पे कौन सा ऐड हो गया, अभी v। सो अभी u x v y एंड v, इस सभी पाथ का वैल्यू नोड्स का यूज़ करके हम आगे की वैल्यूज़ ढूंढेंगे। सो नाउ ये हमको मिल गया है, ये भी हम, तो अभी बारी किसकी आई, w की, राइट। सो अभी कौन सा है, w। सो हमको u x y एंड v से लेके w तक पहुंचना है। सो u to v, यहाँ पे हम डायरेक्ट जा सकते हैं। कम पाथ कौन सा है यहाँ पे, 3 y। यहाँ पे हम y से लेके जा रहे हैं u से, 1 + 1 + 3, 1 + 1 + 3, 1 2 एंड 3, राइट। क्योंकि अब अगर हम यहाँ से जाएंगे 2 + 3 तो ये 5 हो जाएगा। सो ये वाला पाथ सबसे कम कोस्ट वाला है। सो हम कहाँ पे जाएंगे, 3, y का यूज़ करके। नाउ dx भी हमको लिस्ट वैल्यू मिल चुकी है, इसकी भी लिस्ट वैल्यू मिल चुकी है। सो इसमें कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। अभी जाएंगे z पर, राइट। सो u x y एंड v का यूज़ करके हमको z तक पहुँचना है। सो कैसे जाएंगे, यहाँ पे u से x की 1, x से y की 1 एंड y से z की 2। सो यहाँ पे 4y, क्योंकि अगर हम ये कोई दूसरा पाथ यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू इस पाथ से ज़्यादा हो जाती है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4, y लिखेंगे। अभी लिस्ट वैल्यू यहाँ पे एक ही बची कम है, ये वाली। सो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, अभी w। सो अभी हमारे पास कौन से पाथ अवेलेबल है, u x y v एंड w। सो नाउ ये सभी की लिस्ट वैल्यू हमको मिल चुकी है। बाकी कौन सा है, सिर्फ dz। सो यानी ये सब पाथ से लेके हमको z तक जाना है, तो हमको शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा मिलेगा, 4। या यही शॉर्टेस्ट पाथ है। बाकी इस सब पाथ से जाएंगे तो ज़्यादा कोस्ट, लिस्ट कोस्ट हो जाएगा, सॉरी ज़्यादा कोस्ट हो जाएगा। सो नाउ 4, y। सो ये लिस्ट वैल्यू कौन सी मिली हमको, 4y, क्योंकि यहाँ पे एक ही अभी बची है, तो ये हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। सो हमारा पाथ कौन सा हुआ है यहाँ पे फाइनल, u x y v w z। नाउ रिजल्टिंग शॉर्टेस्ट पाथ ट्री ऑफ फ्रॉम u, ये हमारा पाथ था, ठीक है। अभी अब रिजल्टिंग फॉरवर्डिंग टेबल इन u, जो फॉरवर्डिंग टेबल है उसका रिजल्ट है। डेस्टिनेशन कौन सा है, v x y w z, और लिंक कौन सी है यहाँ पे, u v u x। हमको u से लेके ही जाना है, क्योंकि u है ये पहला नोड है, राइट। सो u2 v u2 x। y से जाना हो तो हम कौन सा यूज़ करके जाएंगे, x का। सो यहाँ पे u x। नाउ w, सो वो कहाँ से जाएंगे, वो भी x का यूज़ करके ही जाएंगे हम। u से x लेकर यहाँ पे देख सकते हैं, u से x एंड x से w, राइट। सो हेयर u x। z से जाना हो तो भी हम x का यूज़ करके ही जाएंगे। सो u x। थैंक यू।